Hello everyone, this is Motomatic and that is the 2025 Skoda Kodiaq, the most expensive car you can buy from the house of Skoda India. दो वेरिएंट्स में आती है कार, स्पोर्टलाइन एंड दिस वन इज द टॉप एंड वेरिएंट LNK. स्पोर्टलाइन वेरिएंट का प्राइस है 46.89 लाख रुपीस एंड दिस वन द टॉप एंड वेरिएंट इसका प्राइस है 48.69 लाख रुपीस एट शोरूम. ऑन रोड ये कार मोटा मोटा 56 लाख रुपए की पड़ती है, जिसमें सिर्फ RTO का प्राइस ही लगभग 5 लाख रुपए है, जिसमें एक छोटी मोटी कार आ जाती है. नाउ ये कार सीधा राइवल करती है टोयोटा फॉर्च्यूनर को, जो कि सेगमेंट लीडर है. और भी व्हीकल्स हैं वैसे इस सेगमेंट में, लाइक MG ग्लोस्टर और Hyundai Tucson भी लगभग इसी प्राइस सेगमेंट में आती है. बट व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग डायनेमिक्स एंड शार्प एंड एजी लुक्स, दिस कार इज वे हेड. ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात बाद में करते हैं, बट फिलहाल इसके एक्सटीरियर की बात करते हैं. स्टार्टिंग विद द हेडलैम्प्स. ऑल LED हेडलैम्प्स आते हैं इस कार में विद दिस डायनेमिक LED DRLs. सेंटर में है स्कोडा की आइकॉनिक वर्टिकल स्ट्रट्स ग्रिल, जिसकी फिनिशिंग की गई है ये सिल्वर एक्सेंट से, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है. और ये है स्कोडा का लोगो. नीचे की तरफ है ये कैमरा फॉर 360 डिग्री कैमरा एंड ऑल. यहाँ पर एरोडायनेमिक वेंट्स दिए गए हैं विच आर फंक्शनल. इसके पीछे है टोइंग हुक और ये है रेडार फॉर ADAS फंक्शंस. 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं इस कार में, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स. और ये है इसकी ग्रिल. नाउ कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, सो दिस कार लुक्स ब्यूटीफुल. वो कोडियक वाली जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो यहाँ पर बरकरार रखी गई है. बिकॉज इट्स अ फैमिली SUV कार, सो इसकी डिमेंशंस में भी ज़्यादा बदलाव नहीं है. लेंथ है इसकी 4.7 मीटर्स, 1.8 मीटर्स विड्थ है और हाइट है 1.6 मीटर्स. मोरलेस डिज़ाइन में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं. नाउ जो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है. 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं यहाँ पर विद दिस एरो ट्रिम्स, मतलब ये जो प्लास्टिक की जो क्लैडिंग है ये हट जाती है. टायर साइड है 235/55 R18 और जो स्पोर्टलाइन वेरिएंट है उसमें भी 18 इंचेस के ही अलॉय व्हील्स मिलेंगे बट विद अ डिफरेंट डिज़ाइन. लॉरेन एंड क्लेमेंट की बैजिंग है जो कि वेरिएंट का नाम है. और ORVM पर यहाँ पर इंडिकेटर है और नीचे की तरफ है एक कैमरा फॉर 360 डिग्री एंड ऑल. एंड दीज आर द वाइपर्स जो कि रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं. और यहाँ पर है इसका कैमरा विद अनदर कैमरा फॉर लेन कीप असिस्ट. ऊपर की तरफ रूफ रेल्स हैं विच आई डोंट थिंक फंक्शनल, क्योंकि पूरा का पूरा ग्लास रूफ है ऊपर की तरफ. A पिलर पूरा का पूरा ब्लैकड आउट है और B पिलर पर भी ये क्रोम गार्निशिंग नहीं की गई है, ब्लैकड आउट फिनिश मिलती है. ऑल 4 डोर्स पर ये रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है विच इज़ टच बेस्ड, एक बटन नहीं है. और अच्छी बात है कि ऑल 4 डोर्स पर मिलता है. हेयर गोज दी पेट्रोल, क्योंकि इसमें कोई डीजल का ऑप्शन तो मिलता नहीं है. कोई डीजल नहीं है, कोई हाइब्रिड नहीं है और कोई इलेक्ट्रिक नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं है. इलेक्ट्रिक में भी फ्यूचर में आ जाए, लेकिन डीजल की तो उम्मीद भी करना बेकार है. नीचे की तरफ ही प्लास्टिक क्लैडिंग मिलती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा स्लीक क्लैडिंग जो है दी गई है. इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ यहाँ पर नहीं दी गई है और नीचे की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा स्लीक है. सो दैट्स अ गुड पार्ट. नाउ कमिंग टू द रियर प्रोफाइल, तो यहाँ पर स्कोडा ने पहली बार कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप जो है अपनी कार्स में दिया है विद दिस ब्यूटीफुल C-shaped LED टेल लाइट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं स्पेशली इन नाइट्स. 4x4 की बैजिंग, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव कार है. नीचे की तरफ है यहाँ पर प्लास्टिक क्लैडिंग और इसके पीछे है टोइंग हुक, रियर पार्किंग सेंसर्स और ये है रिफ्लेक्टर. कोडियक की बैजिंग, यहाँ पर है स्कोडा की बैजिंग और यहाँ पर कोई लोगो नहीं दिया गया है. स्कोडा का पूरा एम्बलम यहाँ पर दिया गया है, सो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. ऊपर की तरफ है डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना. नाउ लेट मी शो यू द की ऑफ दिस व्हीकल. ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सी की है. लॉक अनलॉक का इसमें बटन है और सेंटर में एक बूट ओपन करने का बटन भी है. पीछे की तरफ है स्कोडा का लोगो और चारों तरफ क्रोम की ब्यूटीफुल फिनिश दी गई है. लेट्स टर्न ऑन द बूट नाउ. इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है इसमें, जो कि आप एक्सपेक्ट करेंगे इस प्राइस पॉइंट पर किसी भी कार में. 281 लीटर्स का यहाँ पर प्राइमरी बूट स्पेस मिलता है. प्राइमरी एज इन जबकि थर्ड रो सीट्स अपनी पोजीशन में है, तो 281 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा. यू कैन हैव एन आइडिया. यहाँ पर थर्ड रो सीट्स अपनी पोजीशन में है और यहाँ पर मेरा बैग जो है वो पड़ा हुआ है. और इसके नीचे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हो सकता था, लेकिन वहाँ पर स्पेयर व्हील जो है वो रख दिया गया है. और यहाँ पर एक पार्सल ट्रे भी रखी हुई है. स्पेयर व्हील का साइज़ इज़ नॉट विजिबल, आई एम नॉट श्योर क्या साइज़ है इसका. और नीचे की तरफ है यहाँ पर टूल किट एंड ऑल. और अगर थर्ड रो सीट्स को आप फोल्ड कर देंगे, सो यू कैन गेट 786 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस विच इज़ इनफ टू कैरी मोस्ट ऑफ योर लगेज आइटम्स. और यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पोर्ट भी जो है वो मिलता है. यहाँ कुछ हुक्स दिए गए हैं और ये एक लीवर है सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करने के लिए. कुछ और हुक्स और यहाँ पर है एक LED लाइट फॉर बेटर विजिबिलिटी इन नाइट. यहाँ पर भी एक लीवर है और कुछ और हुक्स यहाँ पर दिए गए हैं. सीट बेल्ट फॉर थर्ड रो पैसेंजर्स. नाउ एक क्लिक से ही ये बूट जो है वो क्लोज हो जाएगा, कॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक टेलगेट. नाउ ये कार डेफिनेटली बाहर से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है. एक्सटीरियर इसका काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन जो इंटीरियर है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है. ये रियर साइड डोर, यहाँ पर जो मटेरियल्स का यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा रिच लुक जो इसको देते हैं. फॉर एग्जांपल दिस डोर हैंडल फिनिश्ड इन गन मेटल सिल्वर और ये एम्बियंट लाइटिंग की एक छोटी सी स्ट्राइप. ये डोर हैंडल है फिनिश्ड इन लेदर रैप और ये स्टिचिंग के ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया गया है. पावर विंडो के कंट्रोल्स और ये मैनुअल सनशेड्स यहाँ पर मिलते हैं, ऑटोमेटिक नहीं है जो कि एक्सपेंसिव कार्स में आते हैं.
नीचे की तरफ है बोतल होल्डर जो कि काफ़ी ज़्यादा डीप है, और एक स्पीकर। ना जो रियर पैसेंजर्स के लिए सीट हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पर यू कैन सी हाउ कंफर्टेबल आई एम सिटिंग। यहाँ पर लेग रूम की कोई कमी नहीं है और ना ही कमी है यहाँ पर हेड रूम की। सो वो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, कॉज इट्स अ फुल साइज SUV। पीछे की तरफ यहाँ पर एक मैगजीन होल्डर मिलता है और एक ये स्मार्टफोन होल्डर जो कि स्कोडा की टैगलाइन है, सिंपली क्लेवर। रियर पैसेंजर के लिए यहाँ पर AC वेंट्स मिलते हैं विद मैनुअल कंट्रोल्स। टच बेस्ड यहाँ पर कंट्रोल्स हैं। नीचे की तरफ हैं 2 USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और एक 12 वोल्ट का पोर्ट भी यहाँ पर जो है दिया गया है। नाउ थर्ड पैसेंजर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आराम से नहीं बैठ पाएगा क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा हम्प जो है वो दिया गया है। क्योंकि एक 4x4 कार है तो यहाँ से एक ड्राइव शाफ्ट जाता है रियर व्हील्स के पावर देने के लिए। बट थैंकफुली यहाँ पर ऑल 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स यहाँ पर मिलती है। सो मिडिल पैसेंजर के लिए यहाँ पर पूरी सेफ्टी का इंतजाम जो है वो किया गया है। और यहाँ पर आइसोफिक्स साइड सीट एंकर्स भी मिलते हैं, LED रीडिंग लाइट्स, टच बेस्ड कहिए, और ये ग्रैब हैंडल। नाउ जो थर्ड रो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने में नहीं लगती हैं। मे बी यहाँ पर आपके पेट्स और बच्चे ही बैठ पाएंगे। एंड दैट्स हाउ द डैशबोर्ड लुक्स फ्रॉम बिहाइंड। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द ड्राइवर साइड सीट। लेकिन एक चीज़ मैं दिखाना आपको भूल गया, ये जो सेकंड रो सीट्स हैं वो इस तरह से टंबल होती हैं और आप थर्ड रो सीट्स के लिए एक्सेस करते हैं, जो कि थोड़ा सा कंजस्टेड हिस्सा है यहाँ का। एंड जो ड्राइवर साइड डोर है वो टच बेस्ड रिक्वेस्ट सेंसर के साथ आता है। और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जो है फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। लाइक दिस डोर हैंडल फिनिश्ड इन गन मेटल सिल्वर। एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पर मिलती है। हर तरफ सॉफ्ट टच मटेरियल का जो है इस्तेमाल किया गया है। पावर विंडो के कंट्रोल्स ऑल विंडो वन टच अप डाउन फंक्शंस के साथ आती हैं। और ये हैं ORVM के कंट्रोल्स। जो हैंडल है यहाँ पर भी स्टिचिंग का इस्तेमाल किया गया है। बोतल होल्डर्स हैं काफ़ी ज़्यादा डीप। और ये है इसका लीवर टू ओपन द बूट। एक स्पीकर यहाँ पर मिलता है। नाउ लेट मी शो यू द इंजन ऑफ दिस कार, क्योंकि इस कार का जो इंजन है वो भी इसकी एक स्पेसिफिकेशन है जिसकी वजह से लोग इस कार को प्रेफर जो है वो करते हैं ओवर दी अदर कार्स लाइक फॉर्च्यूनर एंड MG ग्लॉस्टर। सो यहाँ पर ये हाइड्रोलिक स्ट्रट्स जो है वो मिलते हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट। आपको कोई एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन है। और ये इसका 2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। कोई डीजल नहीं है, कोई हाइब्रिड नहीं है, कोई CNG नहीं है, किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। यही एक इंजन ऑप्शन इसमें मिलता है। Here goes the washer fluid. Close this and get back to the driver's side seat. एंड एक चीज़ और मैं दिखाना आपको भूल गया था। सो ये है इसकी डोर एज प्रोटेक्टर, जो डोर ओपन करते ही इसके बाहर आ जाते हैं एंड डोर क्लोज करते ही अंदर भी चले जाते हैं। और ये सिर्फ ड्राइवर साइड ही नहीं, ये ऑल डोर्स में आपको मिलता है फंक्शन। सो ये एक काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट फंक्शन है जो कि कंजस्टेड पार्किंग में आपके ज़्यादा काम आ सकता है। नाउ यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं फॉर बोथ द पैसेंजर, फ्रंट पैसेंजर, ड्राइवर और को पैसेंजर। और 3 मेमोरी फंक्शन के साथ आती हैं ये सीट विद लंबर सपोर्ट। और ये इलेक्ट्रिकली हीटेड, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेड तो है ही, और ये हीटेड एंड कूलिंग फंक्शन के साथ आती हैं। वेंटिलेटेड सीट्स हैं विद एडजस्टेबल अंडर थाई सपोर्ट। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। नीचे की तरफ है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और हेडलाइट्स के कंट्रोल एंड दीज आर द, ये है LG स्टार्ट स्टॉप बटन। नाउ लेट्स गेट इनसाइड द कार। इसका 2 स्पोक लेदर स्टीयरिंग व्हील। जो स्पोर्टलाइन वेरिएंट है उसमें 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आएगा। अभी टॉप एंड वेरिएंट है तो यहाँ पर इसकी लॉरेंट एंड क्लेमेंट की बैजिंग जो है वो मिलती है। और यहाँ स्टीयरिंग व्हील पर भी स्कोडा की कोई बैजिंग नहीं दी गई है, यहाँ स्कोडा का कोई लोगो नहीं दिया गया है, बड़ा सा स्कोडा का एम्बलम दिया गया है। एंड दीज आर द कंट्रोल्स फॉर क्रूज कंट्रोल एंड वॉल्यूम इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स। और ये हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स। और ये है इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल। एंड ये है इसका ड्राइव सिलेक्टर, क्योंकि अब स्कोडा ने गियर शिफ्ट को यहाँ से हटाकर यहाँ जो है वो दे दिया है। और ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, जस्ट लाइक द मर्सिडीज। यू डू दिस, शिफ्ट दिस, और ये ड्राइव पे आ जाएगा। एंड नीचे की तरफ ये रिवर्स आ जाएगा, बीच में न्यूट्रल भी कर सकते हैं। और ये गया ड्राइव। और पार्किंग के लिए यहाँ पर एक डेडिकेटेड बटन जो है वो दिया गया है, इसको प्रेस कर देंगे तो ये पार्किंग में भी आ जाएगी। सो ये एक बहुत अच्छी जो है चीज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन के साथ ये आता है। और ये है इसका 10 इंचज़ का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। स्कोडा वर्चुअल कॉकपिट इसको नाम जो है वो देता है, और ये वर्चुअल कॉकपिट की तरह लिखता भी है। यू कैन डेफिनेटली चूज़ डिफरेंट मोड्स टू व्यू। नेविगेशन का पार्ट भी इसमें विजिबल होता है, सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इट शोज प्रीटी मच इन्फॉर्मेशन लाइक विच गियर यू आर इन, ड्राइविंग, न्यूट्रल, पार्क, आउटसाइड टेम्परेचर, इनसाइड टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, टायर प्रेशर, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाइक दिस ट्रिप। क्रूज कंट्रोल के लिए जो बटन है, और ये स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ जो है वो आता है। लेट्स लॉक दिस। और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इसके अलावा व्हीकल के काफ़ी सारे कंट्रोल्स आप यहीं से एक्सेस जो है वो कर सकते हैं।
लाइक दिस पार्क असिस्ट। सेल्फ पार्क फंक्शन के साथ ये कार आती है। उसके लिए बेसिकली आपको सिर्फ ब्रेक और एक्सीलरेटर को कंट्रोल करना है और ये कार सारी चीज़ें अपने आप देख लेगी, खुद ही पार्क हो जाएगी। इसके अलावा आप माई स्कोडा ऐप से कार की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हैं, लाइक ट्रिप डेटा, व्हीकल की लाइफ इन्फॉर्मेशन, व्हीकल स्टेटस, सर्विस बुक कर सकते हैं, सर्विस कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं सिर्फ माई स्कोडा ऐप के थ्रू। और ये लाइव टायर्स का जो एंगल है वो आपको शेयर करता है बेस्ड ऑन योर स्टीयरिंग पोजीशन। कंपास ही मिलता है यहाँ पर, ऑडियो के कंट्रोल्स, काफ़ी सारी एप्लीकेशन यहाँ पर मिलती हैं और ये हैं वेंटिलेटेड सीट्स के और एसी के जो हैं फंक्शंस। लेकिन इसके लिए यहाँ पर मैनुअल कंट्रोल्स भी थैंकफुली दिए गए हैं। मीडिया, फाइल्स, एप्लीकेशंस और नीचे की तरफ हैं ये दो एसी वेंट्स, दिस इज द बटन फॉर हजार्ड लाइट एंड ऑल। और ये स्मार्ट डायल्स जो हैं स्कोडा में दिए गए हैं, क्योंकि इनसे आप एक ही डायल्स के मल्टीपल कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। लाइक दिस, अभी ये एसी के फ़ैन की स्पीड जो है वो कंट्रोल कर रहा है। अब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये एसी के जो फ्लो है उसका कंट्रोल कर रहा है अभी। एंड एक और बार प्रेस करेंगे इसको तो ये अब वॉल्यूम का कंट्रोल हो जाएगा, जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन की जो वॉल्यूम बटन्स हैं। एक और बार प्रेस करूँगा तो ये अब ड्राइविंग मोड जो है उसमें आ गया है, ये स्नो एंड दिस इज़ पर्सनल, इको। एंड ये सिर्फ एक नॉब के साथ नहीं है, हर नॉब के साथ फंक्शन है। अभी ये एसी का टेम्परेचर कंट्रोल कर रही है। एंड व्हेन आई प्रेस दिस, ये भी एसी, अब ये वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन आ गया है, हीटेड एंड कूलिंग। एक और प्रेस करूँगा, सीट्स, एंड अब ये कूलिंग सीट्स का फंक्शन आ गया है। एंड सेम गोज विद दिस वन, अब ये टेम्परेचर कर रही है सीट्स का, नाउ कूलिंग सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, और ये अभी टेम्परेचर। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और नीचे की तरफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ दो USB Type-C चार्जर हैं और यहाँ दो वायरलेस चार्जर है और यहाँ पर थोड़ा स्पेस है। एंड यहाँ पर एक चीज़ आती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी, यहाँ पर एक डस्टर टाइप का आता है जो स्क्रीन को साफ़ करने के लिए काम आता है। दो बोतल होल्डर है जिसको आप यहाँ 4 बोतल होल्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, दैट इज़ वाई वी कॉल इट सिंपली क्लेवर। और आर्मरेस्ट के नीचे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज अवेलेबल है। और स्टोरेज के लिए यहाँ पर एक अपर ग्लोव बॉक्स है और एक लोअर ग्लोव बॉक्स भी मिलता है। और ये डैशबोर्ड पर काफ़ी ज़्यादा लेदर रैप फिनिश जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। वाइट डैशबोर्ड है और यहाँ पर भी एक वूफर रखा गया है। 13 स्पीकर का कैंटन्स का साउंड सिस्टम मिलता है इसमें। और ये है इसकी स्मार्ट स्टोरेज वीक। और ये है सनरूफ के कंट्रोल, दीज आर द कंट्रोल फॉर सनरूफ, जो कि वन टच अप डाउन फंक्शन के साथ आते हैं। ये कंट्रोल के लिए है। एंड लेट्स, यहाँ मिलता है ये वैनिटी मिरर फॉर पैसेंजर, और ये फ्रेमलेस वैनिटी मिरर है ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ। ड्राइवर के लिए भी वैनिटी मिरर है विद LED रीडिंग लाइट। सो इस कार के जो फीचर्स हैं, फीचर्स की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, दिस कार गेट्स 360 डिग्री कैमरा, इंटेलिजेंट पार्क असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स एंड व्हाट नॉट। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी फीचर्स, सो दिस कार गेट्स ऑल दीज सेफ्टी फीचर्स, जिसकी लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार। इस कार का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना, जो ड्राइविंग डायनेमिक्स हैं इस कार के, वो आपको डेफिनेटली किसी कार में नहीं मिलेंगे, बिलीव मी और नॉट, चाहे वो टोयोटा फॉर्च्यूनर हो या फिर MG ग्लोस्टर हो। सो पावरिंग दिस कार इज़ अ 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 190 हॉर्स पावर एंड 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। नंबर शायद आपको इतना हैरान नहीं करेंगे, लेकिन इस कार का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली करेगा। थ्रॉटल दबाते ही कार एकदम से स्मूथ पिकअप लेती है और वो सडन झटके वाली परफॉर्मेंस जो है ना वो नहीं मिलती है, लेकिन एक रिफाइंड सर्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और हाँ, ये जो 7 स्पीड का DSG गियर बॉक्स है ना, ये बहुत अच्छे से अपना काम करता है। हम इंडियंस का वैसे लव और हेट रिलेशनशिप जो है इसके साथ रहा है। कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है और कुछ लोग इसके लिए डेफिनेटली ज़्यादा पैसे जो है वो पे करते हैं। नाउ टोयोटा फॉर्च्यूनर जिस कार को राइवल करती है, ये सामने ही जा रही है, इस कार को ये टारगेट करती है, लेकिन इस कार से काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो है वो कार ऑफर करती है। कोडियक के बारे में बात कर रहे हैं हम। फॉर्च्यूनर का डेफिनेटली एक कल्ट फैन बेस है जो कि इस कार का नहीं है। इस कार का एक अलग फैन बेस है, लेकिन जब बात कंपैरिजन की आती है तो डेफिनेटली फॉर्च्यूनर का जो फैन बेस है वो काफ़ी ज़्यादा कल्ट है। और इसका फ़र्क जो है उसके सेलिंग नंबर्स पे भी डेफिनेटली दिखता है। जो उसके सेलिंग नंबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा आगे हैं कोडियक से या किसी भी कार से इस सेगमेंट में। डेफिनेटली वो सेगमेंट लीडर ऐसे ही नहीं बनी हुई है। बहरहाल वापस आते हैं अपनी कोडियक पे, बात करते हैं इसकी हैंडलिंग की। तो इस कार का जो स्टीयरिंग व्हील है ना वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग इन सिटी। और जब पार्किंग में आप होते हैं, टाइट लेन्स में आप मनूवर करते हैं, तो आपको स्टीयरिंग की मूवमेंट ज़्यादा करनी होती है, तो वहाँ पर स्टीयरिंग इसका काफ़ी ज़्यादा लाइट जो है वो होता है। बट जैसे ही आप हाईवे पे आते हैं, जैसे कि करेंटली हम ड्राइविंग ऑन हाईवे, सो यहाँ पर स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा हैवी है।
इसका रीज़न ये है कि जब आप हाईवे पे होते हो तो स्टीयरिंग की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा मिनिमल होती है, तो अगर हैवी रहेगा तो उससे जो स्टीयरिंग की मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लॉक टाइप हो जाएगी और एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। सो एक कॉन्फिडेंस वाली ड्राइविंग बेसिकली यहाँ पर मिलती है हाईवे पे, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। बॉडी रोल ऑफ कोर्स थोड़ा है यहाँ पर क्योंकि ये एक बड़ी साइज़ की कार है, लेकिन स्कोडा ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उसको कंट्रोल जो है वो किया हुआ है। 0 to 100 किलोमीटर आवर की स्पीड अचीव कर लेती है विद इन जस्ट 7 सेकेंड्स। मतलब इसके जो फिगर्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हैं, लेकिन और ज़्यादा जो इंप्रेसिव है वो है इसकी हाईवे क्रूजिंग। 100 के ऊपर की स्पीड पर भी जो इंजन है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। ओवरटेक करते हुए ये आपको पता चलेगा, एफर्टलेस है, हल्की सी टैप और बस निकल जाती है। ये बेसिकली ना वो टाइप की कार है जिसको आप दिल्ली टू मुंबई ट्रिप पर अपने साथ लेके जाना चाहोगे। सो टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा वेल ट्यून है। ब्रोकन पैचेस और स्पीड ब्रेकर्स पर ये आराम से निकल जाती है। आपको अंदर काफ़ी मिनिमल जो है फील वो अंदर होती है। इसका रीज़न ये भी है जो कैबिन की इंसुलेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इंजन साउंड आपको बेरली अंदर की तरफ सुनाई देगा। विंड और रोड नॉइज़ थोड़ी सी आ सकती है, लेकिन हाँ वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है। नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रेकिंग, सो ब्रेकिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। पैडल फील जो है इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है और इमरजेंसी ब्रेकिंग के टाइम पे भी ये गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल जो है वो फील होती है। सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट भी काफ़ी इसकी ज़्यादा लंबी है। मल्टीपल एयरबैग्स मिलते हैं, लेन कीपर असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग। मतलब फैमिली लेके निकलोगे ना तो आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होने वाली है। काफ़ी सिक्योर जो है फील वो आपको रहेगी। इसके अलावा मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं स्कोडा कोडियाक में, इंक्लूडिंग कंफर्ट, इको एंड स्पोर्ट। करेंटली हम ड्राइविंग इन कंफर्ट मोड, तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी भी तरह की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं लग रही है। लेकिन अगर आपको लगती है तो यू कैन डेफिनेटली पुट इन द स्पोर्ट मोड। वहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाता है और परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाती है। सो डेफिनेटली परफॉर्मेंस के मामले में ये आपको निराश नहीं करने वाली है। और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आता है इस कार में जो आपको थोड़ा एडेड ग्रिप जो है वो देता है। हार्डकोर ऑफ-रोडर ये नहीं है, अनलाइक द टोयोटा फॉर्च्यूनर जो कि इसका राइवल है। लेकिन हाँ, ऑल व्हील ड्राइव का जो बेनिफिट है वो आपको रेनी सीजन्स में मालूम हो सकता है, जहाँ आपको थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रिप जो है वो मिल जाती है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है डायरेक्टली माइलेज पर पड़ता है। सो जो माइलेज लवर्स हैं वो यहाँ पर थोड़ा निराश जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि माइलेज इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जो इस कार को परचेज़ करने वाले जो कस्टमर्स हैं उनके लिए जो माइलेज है वो ज़्यादा मैटर करती भी नहीं है इस सेगमेंट में जो कार परचेज़ करते हैं। इनफैक्ट फॉर्च्यूनर भी सिटी में यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 8 to 9 kmpl, और हाईवे पे अगर आप चलते हैं तो आप डबल डिजिट अचीव कर सकते हैं, 11, 8 से 12, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर स्पोर्ट मोड में ज़्यादा मस्ती करोगे तो फ्यूल गेज जो है वो फार्मूला 1 के RPM की स्पीड से नीचे गिरता है। सो ये जानना बहुत अच्छी चीज़ है। अब राइवल्स की बात करते हैं तो सबसे ऑब्वियस राइवल है जो इसका टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो इंडिया की फेवरेट SUV है अपने रगेड स्टांस की वजह से। लेकिन ऑनेस्टली फॉर्च्यूनर ज़्यादा माचो और रगेड जो है लेदर फ्रेम SUV है जो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा ऑफर करती है। कोडियाक इज़ फॉर दो जो कंफर्ट और लग्जरी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फीचर्स इसमें ज़्यादा मिलते हैं, डेफिनेटली ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्च्यूनर में कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरा ऑप्शन है Hyundai Tucson, थोड़ी छोटी है लेकिन प्राइस सेगमेंट में ओवरलैप थोड़ा करती है। ट्यूसन का इंटीरियर डेफिनेटली ज़्यादा मॉडर्न है, लेकिन कोडियाक की बिल्ड क्वालिटी और फील नेक्स्ट लेवल है। तीसरा जो राइवल है इसका वो है MG Gloster। एक राइवल बन सकती है जिसमें साइज़ और फीचर्स काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली इंप्रेसिव हैं, लेकिन उसमें वो फाइननेस और बैज वैल्यू जो स्कोडा में मिलती है वो नहीं मिलती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ओनरशिप एक्सपीरियंस, देखिए मैं इस कार को ऑन नहीं करता हूँ, ये कार मीडिया ड्राइव में फ़िलहाल आई हुई है। कुछ दिनों से मैं इस कार को चला रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। स्कोडा का जो सर्विस नेटवर्क है वो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और LNK के साथ आपको एक प्रीमियम कस्टमर वाला एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली मिलता है। स्पेस वाइज फ्रंट एंड मिडल रो बहुत ही कंफर्टेबल है। थर्ड रो ज़्यादा एडल्ट्स के लिए नहीं है बट बच्चों के लिए परफेक्ट है, शायद आपके पेट्स भी वहाँ पर बैठ सकते हैं। बेसिकली ये कार में फादर गाड़ी चलाएंगे, मदर मिडल रो में बैठेंगी और बच्चे पीछे रो में प्ले स्टेशन खेल सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्डिक्ट, सो मुझे पर्सनली ये कार बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस करती है। डुअल पर्सनैलिटी, एक तरफ रिफाइंड लग्जरी क्रूजर और दूसरी तरफ एक कॉन्फिडेंट ड्राइवर्स कार। और LNK वेरिएंट होने की वजह से फीचर्स काफ़ी ज़्यादा लोडेड मिलते हैं इस कार में। वेंटिलेटेड सीट्स, कैंटन साउंड सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, मतलब एक प्रॉपर SUV वाइब। तो स्टीयरिंग के पीछे बैठ के जो एक्सपीरियंस मिला है उससे एक बात क्लियर है कि 2025 में स्कोडा कोडियाक LNK एक वेल राउंडेड SUV है। अगर आपको चाहिए एक SUV जो लग्जरी भी दे, फीचर्स भी दे और ड्राइविंग का मज़ा भी दे, सो दिस वन बी अ परफेक्ट चॉइस फॉर यू। फॉर्च्यूनर लवर्स थोड़ा मसल दिखा सकते हैं, बट इफ़ यू आर समवन हु वैल्यूज रिफाइनमेंट और कंफर्ट और रगेडनेस, कोडियाक इज द स्मार्ट चॉइस। So that's all for today. What are your thoughts on this car, the Skoda Kodiaq LNK? Let us know in the comments and check out our website themotomatic.com for further updates on your favorite cars and bikes. Thank you so much.